काकलिक खेळलेले आहेत. फरदीन अपनी तरफ से बिल्कुल अच्छा योगदान देने का प्रयास करेंगे। सुमित ढेकली के ऊपर निगाह रहेगी। लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन पावर प्ले का ओवर और फिलहाल फील्डिंग फ्लैग टिप गली पॉइंट लॉन्ग ऑन पर अब जो खिलाड़ी है वो मिडॉन की तरफ सिर्फ मिडॉन पर है। डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात, फाइन लेग है। करो ये मोरो वाला मैच। पहली गेंद पर रिवर्सिव खेला गया और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ जा रहे, पीछा कर रहे खिलाड़ी। सुंदर फील्डिंग, 2 रन अपनी टीम के लिए बचाए क्या और 1 रन लेने वाले हैं। 3 रन लिए तो 1 रन आपने बचाया। फरदीन ने खाता खोला है। फरदीन प्लेइंग ऑन 3 पर नन। एमएसएससी ओडिशा पांडु स्ट्राइकर के बीच आज के दिन का बहुत बड़ा मुकाबला। काफी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का हम दिल की गहराई से स्वागत कर रहे हैं। और आज तीसरा दिन 28 तारीख को ग्रैंड फिनाले है, लेकिन जो प्रोफेशनल खिलाड़ियों के लिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको चैंपियन बनना है तो आज यहाँ बेहतर करना होगा, कल एक बार फिर निरंतरता के साथ अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत है। गिरीश कोचरेकर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। 10-12 कदमों का बॉलिंग मार्ग, बाहुबली ऑन स्ट्राइक। सुमित ढेकले सुप्रीमो 5 बार जीत चुके हैं, उनकी कप्तानी में सफल कप्तान माने जाते हैं। ऑफ टाइम के बाद कट करना चाह रहे थे, गेंदर बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। बहुत अच्छी गेंद थी गिरीश कोचरेकर की। पहली गेंद पर 3 रन, दूसरी गेंद पर बिंदी है। स्कोर 3 रन बगैर किसी नुकसान के। एमएसएससी ओडिशा 70 पर यह प्रतियोगिता आप देख रहे हैं। ऑफ टाइम के बाहर गेंद इस बार पॉइंट क्षेत्र में खेलते बहुत तेजी के साथ। डायरेक्ट हिट, डायरेक्ट हिट हमेशा डेंजर होता है। और फरदीन काजी बल्लेबाज आउट या नॉट आउट, देखते हैं अंपायर का क्या फैसला। अमर साठे और सातिक राजापुरकर बीच मैदान पर है। डायरेक्ट हिट हमेशा डेंजर होते। टीवी अंपायर थोड़ा बिजी हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग मैच है। फरदीन एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, फॉर्म में है, लेकिन कोई भी बल्लेबाज रन आउट नहीं होना चाहता है आज। अब देखते हैं अंपायर का क्या फैसला है। सबकी निगाहें स्क्रीन के ऊपर है, सबकी निगाहें वार रूम की तरफ है। 70 का जो स्टूडियो है वहां बिल्कुल सबकी निगाहें। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ, क्या होगा इस मुकाबले में देखने वाली बात है। टूर्नामेंट के आयोजन करता अवेलेबल अरुण खान साहब। फरदीन, क्या पेट में तितलियां उड़ रही हैं, निगाहें स्क्रीन के ऊपर है, क्या डिसीजन होगा। दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं, फरदीन का खेल देखने के लिए जरूर आए हैं। सुमित ढेकले बाहुबली उनके साथ। बहुत ही बेहतरीन थ्रो, अच्छा थ्रो था। थ्रो तो बिल्कुल कमाल का, क्योंकि जहां पॉइंट का खिलाड़ी खड़ा था ना, वहां से केवल एक स्टंप दिखाई देता है और एक स्टंप को टारगेट करना सबसे कठिन होता है। 3 स्टंप टारगेट करना थोड़ा आसान होता है। एक स्टंप, अविनाश जाधव की याद ताजा करते हुए, एक लीजेंड खिलाड़ी जो हमेशा पॉइंट पर खड़े रहते थे और एक स्टंप को टारगेट करते थे। फरदीन, थोड़ी सी चिंता भी होगी, अंपायर का डिसीजन क्या होगा। अभी भी डिसीजन पेंडिंग है। सुमित उनके साथ, ये दोनों इनफॉर्म बैटर इंतजार कर रहे हैं टीवी अंपायर का क्या डिसीजन होगा। और बल्लेबाज आउट, जाना पड़ेगा मैदान के बाहर। कमाल का थ्रो, और उस थ्रो के लिए, उस फील्डिंग के लिए तालियां बज रही है। एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर आएगा। बहुत अच्छा थ्रो था, बेहतरीन थ्रो। थोड़ा सा समय लिया अंपायर ने और उसके बाद में आउट दिया गया है। रोज कॉल था, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिलहाल बेहतरीन फील्डिंग, अद्भुत फील्डिंग का नजारा, उच्च कोटि की फील्डिंग रही है। एक स्टंप दिखता है यहाँ, एक स्टंप दिखाई दे रहा है पॉइंट पर जो खिलाड़ी है, और उस स्टंप को टार्गेट किया। अचूक नेम आणि बॅट्समनचा झाला गेम। फरदीन काझीला मैदानाच्या बाहेर जावं लागेल। सुमित ढेकले एक एंड पर डटकर बल्लेबाजी करेंगे। प्रदीप पाटिल, मैन फ्रॉम गुजरात, ये भी कमाल के खिलाड़ी है। नो लुक शॉट इनका पसंदीदा स्ट्रोक जो वायरल हुआ था। गिरीश कोचरेकर का बहुत ही अच्छा ओवर,
बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पर 3 रन, दूसरी गेंद पर बिंदी, तीसरी गेंद पर रनआउट। इस तरह से फील्डिंग होनी चाहिए। डुबते को तिनके का सहारा, उसी तरह से गेंदबाज को अगर फील्डर का सहारा मिलता है ना, तो बात जरूर बनती है। यहाँ से कॉन्फिडेंस गिरीश कोचरेकर का बनने वाला है। प्रदीप पाटिल मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। एमएसएससी ओडिशा 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर आमदार चषक 2025 प्रोफेशनल खिलाड़ी अपना जलवा दिखा रहे हैं। फील्डिंग, फ्लाइंग स्लिप पॉइंट, कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर। एक खिलाड़ी मिड ऑफ पर, मिड ऑन है, डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात। गिरीश कोचरेकर ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी। इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, बल्ले का अनुरे किनारा, गेंद चली गई मंगेश की तरफ। इस गेंद को गैदर किया मंगेश ने, रन बनाने का कोई अवसर नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। स्कोर रुका हुआ 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गिरीश कोचरेकर सदी भी गेंदबाजी इस ओवर में अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तजुर्बेदार खिलाड़ी है, विक्रोज इसके लिए बहुत साल से खेल रहे हैं। ऑन साइड पर खेल दिया, मिस साइड स्ट्रोक है, मिड विकेट पर खिलाड़ी गेंद के नीचे लपक लिया कैच। प्रदीप पाटिल जो कातिल खिलाड़ी है, वो बैक टू द पेबल चले गए। गिरीश कोचरेकर के लिए सफलता मिली है। प्रदीप पाटिल अपना खाता नहीं खोल पाए, 2 गेंदों का सामना किया, 0 का चश्मा पहना और डगआउट की तरफ चले गए। गिरीश कोचरेकर की बहुत ही बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जा रही थी, अगेन टर्न करने का प्रयास, मिड विकेट पर दायरे के अंदर बहुत ही शानदार कैच। राहुल जोगड़िया सीपीएस खिलाड़ी है, बेहतरीन फील्डिंग। अलग अलग एंगल से आपको दिखाएंगे, 8 कैमरे का इस्तेमाल हो रहा है। शॉट अच्छा नहीं था, आंखों से दूर गेंद जा रही थी, ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे और शॉट सिलेक्शन अच्छा नहीं है प्रदीप पाटिल का। निराश रहेंगे, निराश और हताश प्रदीप पाटिल। सदी भी गेंदबाजी गिरीश कोचरेकर की, 5 गेंदों का खेल इस ओवर में हुआ। स्कोर 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और भांडुप स्ट्राइकर के लिए शानदार गेंदबाजी, गिरीश कोचरेकर ने स्ट्राइक किया। 5 गेंदों में वैसे 3 रन और 1 विकेट। नए बैटर आ रहे हैं पवन के ने, इनके ऊपर दारोमदार रहेगा। तो एक बहुत बड़ा मुकाबला आमदार चषक 2025 में आप देख रहे हैं। 9 कैमरे का इस्तेमाल हो रहा है पवन के लिए। एनसी चषक मुझे याद है पिछले साल हुआ था नारंगी के मैदान पर। कृष्णा लक्ष्मण सातपुते और पवन के ने दोनों को इतना प्यार मिला था दर्शकों का और सर पे उठाया गया था। वो खिलाड़ी है मैदान के अंदर पवन के ने। और 6 गेंदों में 8 रन जब डिपेंड किए ना, तो वो वायरल हुए थे। बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला था। तो अब बल्लेबाजी करनी है। इससे पहले एक स्टार्ट अच्छा इनको मिला, लेकिन बड़ी पारी नहीं है। अब वो बड़ी पारी खेलने की कोशिश जरूर करेंगे बैटर पवन के ने। और फिलहाल कल का जो पहला मुकाबला, आपका रिपोर्टिंग टाइमिंग है 1:30। इस बार कवर की तरफ खेलना चाहते थे, इस कवर पर खिलाड़ी तैनात, प्लान बनाया था। बाहरी किनारा का गेंद चली गई फ्लैग स्लिप की तरफ, गली के खिलाड़ी को फ्लैग स्लिप की तरफ जाना पड़ा, लेकिन जबरदस्त ओव्हर गिरीश कोचरेकर अचूकतेचं माहेरघर गिरीश कोचरेकर पहिल्या षटकात फक्त 4 धाबा आणि 2 मोहरे टिपलेले आहेत। अतिशय तिखट मारा केलाय। 1 षटक 4 धाबा 2 गडी बाद करण्यामध्ये यश मिळालेलं आहे। तर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एमएससीसी ओडिशा इथे थोडासा अडचणीत सापडला, पण मैदानावरती सुमित ढेकळे, पवन केणे सारखे दिग्गज खेळाडू आहेत। ज्यादा चर्चा ना करें, मोमेंटम आपके पास है, समय थोड़ा कम लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ओवर, नाउ स्कोर 4-2। एक्सीलेंट बॉलिंग बाय गिरीश कोचरेकर। पांडव स्ट्राइकर की तरफ से गेंदबाजी में परिवर्तन हो जाएगा और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मान पर धीरे धीरे आ रहे हैं। दोस्तों कल का जो स्टार्ट है वो 1:30 बजे आपको रिपोर्टिंग करना है और 1:45 पर टॉस हो जाएगा। 2 बजे टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिए। 8 मुकाबले हैं आमदार चषक 2025 की अद्भुत कहानी आप 70-70 पर देख रहे हैं। 9 कैमरे का इस्तेमाल और इसी रफ्तार के साथ आप चलते रहे ना, तो बिल्कुल मुश्किल हो जाएगी। सुहास पवार स्पिन गेंदबाजी बहुत बढ़िया करते हैं। सोहेल को बुलाया गया। सोहेल मैन फ्रॉम चिटागांग। सुमित ढेकले के ऊपर दारोमदार रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। बल्लेबाजी शानदार करते हैं। मुंबई T20 खेल चुके हैं, अनुभव की कोई कमी नहीं है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद इस बार कट करना चाहते हैं, अपर कट करने का प्रयास। अभी भी वो मिडल ऑफ द बैट नहीं खेल पा रहे हैं पवन के ने। सुंदर गेंदबाजी सोहेल द्वारा। सुमित का खाता नहीं खुला, 2 गेंदों का सामना किया। स्कोर 5-2 विकेट के नुकसान पर।
एमएससी ओडिशा पहले बल्लेबाजी करते हुए। करंट रन रेट इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर ये मुकाबला फिलहाल अगर देखें तो 6 ओवर का है, तो ये देखते हुए आपका स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट, लिमिटेड ओवर में आपका स्ट्राइक रेट देखा जाएगा। अभी फिलहाल विपरीत स्थिति में है एमएससी। गेंदबाजी करने के लिए बस सोहेल तैयार है, सामना करने के लिए बल्लेबाज सुमित ढेकले। शॉट का कड़क है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पॉइंट के खिलाड़ी को बीट किया गया, इस टक्कर पर खिलाड़ी बहुत दूर है और घास को आग लगाते हुए गेंद बॉडी लेने के बाद 4 रन। स्क्वायर ड्राइव का स्क्वायर कट, लेट कट, सारे शॉट खेल सकते हैं। थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाद शपल में इस बार रूम मिला और बल्लेबाज सुमित को मिला रूम। इन्होंने बजाया धूम, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, शानदार स्ट्रोक। लेदर बॉल का अनुभव है, अगर ऑफसाइड पर इस तरह से खेलने लगे ना तो और डेंजर होने वाले हैं सुमित ढेकले। सोहेल की पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर चौका, स्कोर 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और दोबारा चर्चा करने के लिए मजबूर किया सुमित ढेकले ने। अशरफ वहां मौजूद है और गेंदबाज के साथ चर्चा हो रही है। मैं समय आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल 12:36 का समय। स्ट्राइक रेट पर बाहुबली। सोहेल की अगली गेंद सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया, मिडा पर खिलाड़ी थोड़ा सा फंबल और इसका फायदा उठाते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है। सुहास पवार क्लीन फील्डिंग नहीं कर पाया और इसका फायदा सुमित ने उठाया। एक चौके की मदद से 5 पर केंद्र, स्कोर 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर की बात कर तो ये दूसरा ओवर प्रगति पर है। सोहेल अपनी बोरिंग माप पर तैयार है। अच्छी तादाद में दर्शक, आमदार चषक 2025 का ये सबसे बड़ा त्योहार और एक जबरदस्त खेल, जबरदस्त घमासान। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी इस बार। स्टंप की तरफ खेलना चाह रहे थे, टाइमिंग प्रॉपर नहीं है। सोहेल की बहुत अच्छी गेंदबाजी। पहली गेंद पर सिंगल है, दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर सिंगल, चौथी गेंद पर बिंदी गेंद है। सामने बल्लेबाज पवन के ने 2 पर खेल रहे, 3 गेंदों का सामना किया। सुमित ढेकले 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर 10, 2 विकेट के नुकसान पर। और इस ओवर की 2 गेंदें शेष है। दूर वाले एंड से, बिल्डिंग एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। 10 पर 2। एवन पवन इस बार हवाई यात्रा पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। ब्यूटीफुल शॉट, लुक एट दिस शॉट अगेन। ओएल भाई थी गेंदबाजी कर रहे थे, क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया, टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई। बल्लेबाज ने बल्ला घुमाया और खूबसूरत स्ट्रोक है, लॉक ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। और ये फ्लैट छक्का था और बाउंड्री लाइन पर दर्शकों ने कैच लिया था। तो टीवी अंपायर क्या इस वक्त गेंदबाज का पैर थोड़ा आगे चला गया वो देखा जाएगा। और ये कैच देखिए, बाउंड्री लाइन पर बिल्कुल वो कैच लिया गया था, क्लीन कैच था, लेकिन वो दर्शक ने लिया था। टीवी अंपायर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, कुछ देर के लिए रुकना पड़ेगा। 77 पर यह प्रतियोगिता आप देख रहे हैं, आमदार चषक 2025 और दर्शकों का बहुत ही अच्छा सपोर्ट। ये 2 जाबाज सरपन वाला खिलाड़ी सुमित ढेकले और पवन के ने। टीवी अंपायर क्या सिग्नल करने वाले हैं वो देखना बहुत जरूरी। अमर साठे, सात्विक राजापुरकर दोनों मशहूर अंपायर मैदान के अंदर हैं और इट्स फेयर डिलीवरी, तो आपको 6 रन जरूर मिलेंगे। दोस्तों कल का जो मुकाबला है उसका रिपोर्टिंग टाइमिंग होगा 1 बजे और 3 बजे टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा, पहला बॉल डिलीवर हो जाएगा। ये जानकारी ऑर्गेनाइजर की तरफ ऑर्गेनाइजर की तरफ से आ रही है। सोहेल की गेंदबाजी, 5 गेंदों का खेल हुआ है, 12 रन अभी तक खर्च किए हैं। अब जाकर स्कोर 16 पर 2। सुमित 5, पवन के ने 8। 77 पर यह मुकाबला आप देख रहे हैं। अत्यंत महत्वाचा सामना मैदानावरती सुरू आहे। सोहेल अपने बोलिंग माप पर तैयार है। ये भी खूबसूरत स्ट्रोक है, बेहतरीन टाइमिंग। गेंद को वकील दिया, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है, जब तक कि गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक का दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकाबल किया। इस ओवर में 13 रन पवन के लिए रखेंगे अपने पास टाई, 9 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 ओवर के बाद 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
एमएससी ओडिशा। कल का रिपोर्टिंग टाइमिंग है 1 बजे। तो दोस्तों जो पहला मैच है वो 1 बजे शुरू हो जाएगा। मतलब उसका रिपोर्ट टाइम 1 बजे है, तो 1:30 बजे ये टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। तो थोड़ा ध्यान रखिए। करंट रन रेट 8.50 का है। सुमित 5 पर कर रहे हैं, पविन केने 9 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 17 पर 2 है। सोहेल 1 ओवर 13 रन 9 विकेट। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर चौका आया था, 5वीं गेंद पर छक्का। अशरफ खान और मंगेश गिरीश कोचरेकर, ये सारे खिलाड़ी चर्चा कर रहे हैं। किसके हाथ में गेंद होगी वो देखना बहुत जरूरी है। इंटरेस्टिंग मुकाबला है ये, करो या मरो वाला मैच, डू और डाई। समय ज्यादा ले, मैं दोबारा आपको वो वक्त बताऊंगा। फिलहाल 12:41 का समय हो गया है। समय तो रुकने वाला नहीं है, इसलिए अगर आपके पास मोमेंटम है तो आप उस मोमेंटम के साथ जा सकते हैं। पिछली गेंद पर वो सिंगल मिला था, मोमेंटम आपकी तरफ है और आप थोड़ा समय ले रहे हैं, वक्त ज्यादा चला गया। रोहित अपने बॉलिंग मार पर तैयार है, तीसरा ओवर, इसके बाद में और 3 ओवर। रोहित आचार्य बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाडी आहे. रोहितचं अत्यंत महत्त्वाचे षटक आहे. धावफलक क्रमांक 17, 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर सुमित 5 वरती घेतोय, पवन केने 9 आणि रोहित आचार्यचे अतिशय महत्त्वाचं षटक आहे. फ्लाइंग स्लिप गली पॉइंट एक्स्ट्रा कव्हर, त्यानंतर एक क्षेत्ररक्षक मिड ऑफमध्ये, लॉंग ऑन सीमारेषेवरती, डीप मिड विकेट सीमारेषेवरती, स्क्वेअर लेग सीमारेषेवरती पवन केने. अत्यंत महत्त्वाचा सामना पवन केनेसाठी आहे. 9 वरती खेळतोय रोहित आचार्य. अगदी 12 ते 15 पावलांचं बॉलिंग मार्क आहे आणि तिथून तो गोलंदाजी करण्याकरता सज्ज असेल. ऑफस्टंपचा बाहेरचा चेंडू, काय फटका खेळलाय पॉइंटच्या दिशेनं, कडकडीत चौकार पवन केनेच्या बॅटमधनं. पहिला चेंडू आउट ऑफ चेंडू खराब नव्हता. ऍक्शन रिप्ले 70-70च्या माध्यमातून आपण पहा. स्टंपच्या जवळून टाकलेला चेंडू होता, ऑफ स्टंपच्या बाहेर थोडासा बॅकफुटला गेला फलंदाज आणि पॉइंट आणि कव्हर पॉइंट यांचा शत्रुभेदक चेंडू सीमारेषा पार जाईल यामध्ये नाही कोणतं दुमत. या चेंडूवरती पवन केनेने दाखवली आपली हुकमत. काय फटका खेळलाय, टायमिंग प्रॉपर, प्लेसमेंट खूप सुंदर. इथे चेंडू पॉईंटच्या दिशेने खरं तर खेळायचा होता. चेंडू मॅटवरती नीट आले नाहीये. फ्लाय स्लिपमध्ये चेंडू इथं आता फील्ड केला जाईल. धावसंख्या 22, 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये तिसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू असताना सुमित 5 वरती खेळतोय. धावसंख्या 22, 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. आणि आता काल पण असे आकडे आले 3-3-3-3, आता 2-2-2-2.2. कालही अशा प्रकारचे आकडे आले होते. काल 3-3 आकडे आले होते. सूरजने मला लगेच दाखवलंय. पहा हे आकडे कालही आपल्याला बघायला मिळाले आणि क्रिकेटमध्ये फारसं असं घडत नाही. 4-4 पण झालं होतं, म्हणजे तिसऱ्यांदा असं घडलेलं आहे. रोहित आचार्य, स्टोक, मंगेश चेंडूच्या खाली. ओ, सुमितला, बाहुबलीला जीवनदान मिळालंय. तो किती धोकादायक ठरू शकतो येणारा काळच सांगेल. क्रिकेटचं 2 बॅट आणि बॉल मधलं मैदान होती पाहताय. अत्यंत दर्जेदार खेळ. मिसचान्स स्ट्रोक होता. रोहित आचार्याची चांगली गोलंदाजी, पण बघा काय घडलं. मिसचान्स स्ट्रोक होता. मंगेश वैतीच्या चेंडूच्या खाली येण्याचा प्रयत्न करतोय, पण अगदी जवळ आल्यानंतर हा झेल सुटलाय. 24 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. तिसऱ्या षटकाचा खेळ मैदानात सुरू आहे. सुमित डेकाळे 7 वरती 5 चेंडूंना सामोरं गेलाय. तर पवन केने एक अत्यंत दर्जेदार फटका त्याच्या बॅटमधनं आपण पॉईंटला पाहिला आणि त्यानंतर एक लॉफ्टेड शॉट त्याच्या बॅटमधनं. नेत्रदीपक बॅटिंग करत असताना पवन केने 14 वरती करते. 7 चेंडूमध्ये धावसंख्या 24, 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. षटक क्रमांक 3 मैदानावरती सुरू आहे. गोलंदाजी मार्कवरती रोहित आचार्य. आतापर्यंत 3 चेंडूमध्ये 7 धावा खर्च केल्यात. एक फ्लाइंग स्लिप पॉइंट, कव्हर पॉइंट. चलोल बॅटनं फटका सुंदर आहे, परंतु क्षेत्ररक्षक अशरफ खान अगदी त्याच्या हातामध्ये चेंडू गेला, त्यामुळे एकच धाव मिळणार आहे. सर्व गोष्टींना पुरून होणारी गोष्ट म्हणजे कष्ट. हा सामना तुम्हाला जिंकायचा असेल ना, तर अपार कष्ट करावं लागेल, प्रचंड मेहनत तुम्हाला करावं लागेल. कारण हा मॅच जर जिंकला तर पुढचा प्रवास तुमचा कायम राहील, नाहीतर इथे तुमचा प्रवास थांबणार आहे. आमदार चषकामध्ये दमदार कामगिरी तुम्हाला करावी लागेल, चमकदार कामगिरी तुम्हाला करावी लागणार आहे. रोहित, ओ सुरेख चेंडू आहे, वाईड यॉर्कर. पुन्हा एकदा एक पाय, त्याचा पुढचा पाय बघा लेग स्टंपच्या बाहेर गेला होता आणि ऑफ साईडला जो पॉईंटचा क्षेत्ररक्षक आहे, एक्स्ट्रा करतो क्षेत्ररक्षक आहे, हा गॅप भेटण्याचा प्रयत्न बघा. हा पुढचा जो पाय आहे तो कुठे गेलेला आहे, थोडा लेग स्टंपच्या बाहेर. मधला पाय अत्यंत महत्वाचा आहे. बघा कशा पद्धतीने चेंडू खेळलाय.
पुढचा पाय आणि मागचा पाय. मागचा पाय अगदी मधल्या यष्टीवरती होता. थांबलाय आचार्य. या षटकात 5 चेंडूमध्ये 8 धाबा आतापर्यंत खर्च केल्यात रोहित आचार्यने. 25 धाबा. पावशतक एमएससी ओडिशा संघाचं पूर्ण झालंय. पवनकडे 14 वरती 8 चेंडूमध्ये, सुमित ढेकळे 8 6 चेंडूमध्ये, करण रेड्डी 8.82चा अतिशय दर्जेदार खेळ. कोरवट टप्प्याचा चेंडू खोदून काढला ऑन साईडला. मिडविकेटचा क्षेत्ररक्षक या चेंडूवरती वेगाने होतोय. 2 धावा घेणार का नाही? 2 धावा घेणार नाही. एका धाव्यावरती समाधान मानलंय. आणि आता या षटकामध्ये 9 धावा खर्च झाल्यात. पहिल्या चेंडूवर चौकार आल्यानंतर रोहित आचार्यनं अतिशय सुरेख पद्धतीनं कमबॅक केले. 3 षटकं 26 धावा धापलकावरती एमएससी ओडिशा. करण रनरेट आपल्या स्क्रीनवरती असणार आहे. 70-70च्या माध्यमातून तो दाखवला जाईल. फक्त जास्त वेळ घेऊ नका. उद्या 1 वाजता रिपोर्टिंग आहे. 26 धाबा 2 गणाच्या मोबदल्यामध्ये. करण रनरेट 8.67 आणि अनुमानित स्कोर 53 दाखवला जातोय. प्रोजेक्ट स्कोर आपण पाहू शकता. पहिली इनिंग एमएससी ओडिशा संघाची भांडूप स्ट्रायकरकडनं कुणाला पाचारण केलं जातं ते देखील पाहणं गरजेचं आहे. वेळ पुन्हा एकदा तुम्हाला सांगेन 12 वाजून 46 मिनिटं झालेत. जास्त वेळ जाणार नाही याची काळजी घ्या. फारशी थंडी पण नाहीये आणि आता या मॅचमध्ये म्हणजे 3 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे. 18 चेंडू शिल्लक आहेत. 12 वाजून 46 मिनिटं झालेत. आदरणीय सन्माननीय आपल्या सर्वांचे लोकप्रिय आमदार, कार्यसम्राट, कार्यकुशल आमदार हारून खान साहेबांच्या कल्पक नेतृत्वाखाली त्यांच्या संकल्पनेमधनं साकारलेली आपल्या मुंबईमधील सुप्रीमनंतर एक मोठी स्पर्धा या मोसमामध्ये या सीझनमध्ये आपण पाहतो. छत्रपती शिवाजी महाराज संकुलावरती क्रीडा संकुल आणि त्या निमित्तानं आपल्या वर्सोवा विधानसभेमध्ये कशा प्रकारचा बदल झाला, लोकांनी केलेला बदल होता आणि तो या ठिकाणी आपण पाहिला. आपल्या भागाचा विकास करण्याकरता साहेब मी रिदममध्ये नाहीये तेव्हा थांबणंच योग्य आहे. एक मोठा श्वास घेतला जाईल आणि त्यानंतर पुढचा चेंडू डिलिव्हर केला जाईल. प्रथमेश ठाकरे अष्टपैलू खेळाडू आहे आणि भारतातील जे ऑलराऊंडर आहेत त्यामध्ये निश्चितच टॉप 5 मध्ये हा देखील खेळाडू असू शकतो. शानदार कामगिरी त्याने केली. सोहेलचा पुढचा चेंडू विकेटच्या शोधात सोहेल. पहिल्या षटकात 13 धाबा. ओहो चुकीचा फटका होता.
थोडा ऑफ स्टंपच्या बाहेर जाऊन शफल होऊन घुसून खरं तर मारायचं होतं, परंतु फॉलो केलंय. अमर साठे नो बॉलचा इशारा करतायत. धावसंख्या 26 धावावरून आता बघूया या ठिकाणी धावसंख्या वाढते आहे. बघा काय घडलं होतं. शफल झाला होता बॅट्समन, ऑफ स्टंपच्या बाहेर आला होता, फॉलो केलं गेलं होतं, टेलिग्राम मिळालं होतं. फाईन लेगच्या दिशेने खेळायचं होतं. फॅन्सी स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न अतिशय हुशारीनं चतुराईने गोलंदाजी करत असताना सोहेल मैदानावर, प्रथमेश आणि सुमित हे दोन दिग्गज खेळाडू मैदानावरती. धावसंख्या 28, 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये एव्हीसीसी ओडिशा प्रथम बॅटिंग करत असताना भांडूप स्ट्रायकर संघाकडनं गोलंदाजी केली जाते. सोहेल चिताकाम. मुंबईमधील काही वेगवान गोलंदाज जसं बिलाल, हा एक खेळाडू मणिरत्नम, त्याचाही उल्लेख आवर्जून आपण करूया. मैदानावरती डावखुरा शैलीदार फलंदाज सुमित ढेकळे. कुटुंबाचा चेंडू होता ऑन साईडला, मोठा फटका खेळायचा होता. चेंडू बॅटवरती नीटसा पुन्हा एकदा आलेला नाहीये. लॉंग मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, त्याला मिड मध्ये यावं लागलंय. चेंडू फील्ड केलाय, फक्त एकच धाव. सुमित संघर्ष करतोय. 7 चेंडूमध्ये 9 धाबा, 29 धाबा 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. चौकार षटकारांची आतषबाजी करणारा खेळाडू बॅट्समन मैदानावरती सुमित आहे, पण तो चाचपडत खेळतोय. सोहेलचा पुढचा चेंडू, पहिला चेंडू विकेट, दुसरा चेंडू नो बॉल, त्यानंतर एकेरी धाव. ऑन साईडला फटका तर चांगला सजवलाय. लॉंगर मध्ये क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवरती, त्याच्या डोक्यावरून चेंडू सीमारेषा पार. 6 धाबान करता. ध्येय मोठं असेल तर झेप देखील मोठी घ्यावी लागेल. अशा प्रकारच्या मोठ्या पटकांची लैलूट तुम्हाला करावी लागेल. आणि प्रथमेश, तू तर हुकमाचं कार्ड आहे आणि प्रथमेशचा विषय लय हार्ड आहे. हुकमाचं पान आहे, हुकमाचं कार्ड आहे. हे कार्ड जर चाललं तर गोलंदाजी करणं सोपं नाही. गोलंदाज निश्चित या ठिकाणी त्यांच्यासाठी अग्निपरीक्षा असणार आहे. आता त्याला सूर सापडला का ते पाहणं गरजेचं आहे. ऑलराऊंडर, अष्टपैलू खेळाडू. आणखीन एक चांगला फटका मिड विकेटला खेळलाय. इतिहास साक्षी आहे उसळलेल्या लाटांचा, खवळलेल्या समुद्राचा आणि शांत माणसाचा कधी नाद करू नये. प्रथमेश ठाकरेचा आणखीन एक जबरदस्त फटका, फुल टॉस चेंडू आणि मैदानावरती नादखोळा बॅटिंग करत असताना आता प्रथमेश. पहिल्यांदा लॉंगर मधनं एक जबरदस्त फटका, त्यानंतर फुल टॉस चेंडू आहे, त्यावरती केलेलं आक्रमण, बॉटमचा हँडचा वापर, एलिव्हेशन खूप चांगलं होतं आणि आता फ्लॅट नाही गेला, उंच या ठिकाणी चेंडू आकाशाला गवती गाणार षटकार प्रथमेशच्या बॅटमधनं आलाय. डीप इन द क्रीज जाऊन त्याने केलेली बॅटिंग आहे, ऑफस्टमच्या बाहेर जाऊन केलेली बॅटिंग आहे. घुसून मारतोय मैदानावरती, घुसून मारतोय प्रथमेश ठाकरे. 12 वरती पोहोचलाय. धावसंख्या 41, 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. सोहेलच्या षटकाची सुरुवात सुंदर झाली होती. विकेट आली, नो बॉल, सिंगल आणि त्यानंतर 2 षटकार प्रथमेश ठाकरेच्या बॅटमधनं. दर्जेदार बॅटिंग, नेत्रदीपक बॅटिंग, टेकड्या फटक्यांची लयलूट तुम्हाला बघायला मिळेल. गोलंदाजी मार्कवरती सोहेल. भांडूप स्ट्रायकरसाठी आणखीन एकदा स्ट्राईक करण्याचा प्रयत्न होतोय, पण समोरून तितक्याच ताकदीनं हल्ला होतोय. आई फटका चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवरती. बघूया काय घडतंय आणि काय बिघडतंय. वाह वाह, काय फटका सजवलाय. बॉलरच्या डोक्यावरून चेंडू सीमारेषा पार. अमर साठेकडून बघूया काय इशारा येतोय. खणखणी चौकार. हा फटका पहा पुन्हा एकदा. प्रथमेश ठाकरेचं इंजिन गरम आहे. घ्यावी एखादी ताण, काळजात होता कट्यार आणि मनोमनी तेंडुलकर होऊन टोकाबा खणखणी चौकार. शानदार बॅटिंग. प्रथमेश ठाकरे नावाचं वादळ मैदानावरती घुंगवायला सुरुवात झाली आणि एखाद्या ठिणगीचं रूपांतर वणव्यात होण्याआधी ती विझवणं गरजेचं आहे. नाहीतर प्रथमेश ठाकरे सारखं वादळ मैदानात घोंगावत राहिलं तर धाबांचा डोंगर आपल्याला बघायला मिळू शकतो. सोहेलचे षटक, या षटकाचं पृथक्करण आपण बघितलं तर विकेट, नो बॉल, सिंगल, षटकार, षटकार, चौकार आणि शेवटचा चेंडू डॉट. षटक समाप्त झाले. 4 षटकाचा खेळ, 45 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. उद्या बरोबर 1 वाजता रिपोर्टिंग आहे. आता 12:54 झालेत, त्यामुळे जास्त वेळ आपण मैदानावरती घेणार नाही याची मला पूर्ण खात्री आहे. पण उद्या तुम्हाला 1 वाजता यायचंय, रिपोर्टिंग करायचंय. 1:15 टॉस होईल. 1:30 पहिला चेंडू आपण डिलिव्हर करणार आहोत. उद्याचा सामना देखील मी लगेच तुम्हाला सांगतोय. पहिला सामना असणार आहे शिप स्ट्रायकर मालाड आणि कंधारी उमर 11. हा पहिला सामना आपण आपल्या स्क्रीनवरती पाहू शकता. 7 डिसेंबरच्या माध्यमातून ताई पॅकर्स पालघर आणि अमर साहिब गोरखपूर. अत्यंत महत्त्वाचा सामना असणार आहे. उद्या देखील दिग्गज खेळाडू या ठिकाणी येणार आहे. चक्क सरकारची चर्चादारी संजू कनुजा, ज्यानं 90 धावाची खेळी इंडिया कपमध्ये साकारली होती,
तो देखील खेळाडू ज्याने गोव्यात जाऊन धुमाकूळ घातलाय तो संजू कनुजा देखील येणार आहे. त्यानंतर कृष्णा लक्ष्मण सातपुते, ओंकार देसाई सारखे खेळाडू, करण मोरे सारखा खेळाडू ते देखील दाखल होणार आहेत. उस्मान जो गेंदबाज को दिखाते आसमान तो देखील या ठिकाणी दाखल होणार आहे. रोहित षटक अतिशय महत्वाचं आहे. ऑन साईडला खेळाय चेंडू लॉंगॉनमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. एक धाव निश्चित मिळेल. एका बाजूला प्रथमेश ठाकरे जबरदस्त बॅटिंग करत असताना षटक क्रमांक 5 सुरू झालेले धावसंख्या 46 तीन गड्याच्या मोबदल्यामध्ये एमएससी ओडिशा. मांडू स्ट्रायकर कडून रोहितचे अत्यंत महत्वाचं षटक आहे. पहिल्या षटकात त्याने 9 धावा खर्च केल्या होत्या. एकही गडी त्याला बाद करता आला नाही. परंतु हा चेहरा लक्षात ठेवा. अतिशय महत्वाचा खेळाडू आहे. रोहित गोलंदाजी मार्कवरती, प्रथमेश 16 वरती खेळतोय. धावसंख्या 46 तीन गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. आई चेंडू आकाशात, सीमारेषेवरती प्रेक्षक आहे. बघूया काय होतंय. बॅट्समन आलाय रंगात, त्याने चेंडू पाठवलाय ढगात. प्रथमेश भावा, तुझीच चर्चा या क्रिकेटच्या जगात. काय फटका सजवलाय, काय फटका सजवलाय. शानदार बॅटिंग, अडचणीत असणारा संघ आणि यावेळेला मात्र प्रथमेश ठाकरेची बॅट तळपायला सुरुवात झाली. रात्रीच्या अंधारामध्ये चमकणारा सितारा मैदानावरती प्रकाश होतामध्ये स्पर्धा आहे. अत्यंत दर्जेदार बॅटिंग करत असताना आता प्रथमेश आकुटामध्ये चेंडू होता, पूल केलाय आणि मिड विकेटला जो क्षेत्ररक्षक आहे तो प्रेक्षक बनलाय. हा फटका पहा, ही ताकद पहा. ठाकरे नावाचं वादळ आणि त्यानंतर बघा काय परिणाम झालाय. वेगवान भन्नाट वेगाचा चेंडू रोहितला टाकायचा आहे. नो बॉलचा इशारा सातिक राजापूरकर यांनी केलाय. याचा अर्थ पुढचा चेंडू पुरीट असणार आहे. बघूया या ठिकाणी सादिक राजापूरकर यांचा जो हात आहे तो गरगर 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 डोक्यावरून फिरणार आहे. आमदार चषक 2025 पिक्चर आहे सुपर हिट आणि पुढचा चेंडू प्री हिट. ते घुमा के खेळणे का मौका मिलेगा. मैदानावरती युद्ध सुरू आहे, रणनीती सुरू आहेत, डावपे सुरू आहेत, कुरगुड्या करायचे आहेत. त्यासाठी मैदानावरती आपण प्रेक्षक देखील मोठ्या प्रमाणात आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा संकुलावरती सुरू असलेला आमदार चषक 2025चा क्रिकेटचा महासंग्राम, क्रिकेटचा थरार, मनोरथचा डबल बार. गोलंदाजी मार्कवरती रोहित. धावसंख्या 54 तीन गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. सुमित 10 वरती खेळतोय. बाहुबलीला सुवर्ण संधी आहे. यापेक्षा चांगली संधी तुम्हाला कमबॅक करण्याकरता असू शकणार नाहीये, कारण 8 चेंडूमध्ये 10 धावा सुमितने केला, पण संघर्ष भरपूर झालाय. रोहित नाही, पुन्हा एकदा टायमिंग करता आलं नाही, परंतु बाहुबली नॉन स्ट्रायकर एंडला जाईल आणि त्याला सूर सापडलेला फलंदाज अर्थात प्रथमेश तो स्ट्रायकर एंडला. 7 चेंडूमध्ये 22. सुमितचे पण आकडे यापूर्वी आपण असे पाहिले. 7 चेंडूमध्ये 25, 8 चेंडूमध्ये 30, पण आज आज त्याचा दिवस वाटत नाहीये. तो संघर्ष करतोय मैदानावरती. 9 चेंडूमध्ये 11. तर दुसऱ्या बाजूला प्रथमेश ठाकरेनं या ठिकाणी खूप चांगली बॅटिंग केली, दर्जेदार बॅटिंग केले. नेत्रदीपक फटक्यांची लयलूट मैदानावरती. रोहितचे षटक. 4 चेंडूचा खेळ आता पण झालाय. पहिला चेंडू 6, पहिला चेंडू 1, दुसरा चेंडू 6, तिसरा बॉल नो बॉल, त्यानंतर चौथा चेंडू एकेरी धाब आहे. आतापर्यंत खरं तर 4 चेंडू झालेत, पण एक नो बॉल आहे. त्यामुळे 3 चेंडू अधिक दुर्त्या सूरज आम्हाला सांगतायत झालेले आहेत. रोहित गोलंदाजी मार्कवरती. फटका चांगला आहे, सुंदर खेळलाय. ऑन साईडला लॉंग ऑन मध्ये एक धाव मिळेल. एकेरी धावसंख्या बढ़ले प्रथमेश ठाकरेची, तो पोहोचला 23 वरती. अब तक 56 3 विकेट के नुकसान पर एमएससी ओडिशा. 5व्या षटकाचा खेळ आणि प्रोजेक्टचा स्कोर दाखवते 72. कमीत कमी 75 ते 80च्या आसपास जाण्याचा मनसुबा असेल येथे दोन्ही बॅट्समनचा, तर भांडू स्ट्रायकर 70च्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करतील. हे बॅटल आहे, हे युद्ध आहे, ही रणनीती मैदानावरती. फुलटॉस. खरं तर हा चेंडू तुम्हाला भिरकावून द्यायला पाहिजे होता. बघूया काय घडतंय. 2 धावा पूर्ण होतील. 2 धावांनी धावसंख्या बढ़ले. धावसंख्या 58. उलटा चेंडू होता, बाहुबलीसाठी होता. दिग्गज खेळाडू आहे, परंतु ही संधी होती, त्या संधीचं सोनं करता आलं नाहीये. जीवनात 2 गोष्टी कधी वाया घालवायच्या नसतात. एक अन्नाचा कण, दुसरा आनंदाचा क्षण आणि क्रिकेटमध्ये आलेला फुलटा चेंडू. हा कधी वाया घालवायचा नसतो. बाहुबलीने तो वाया घालवलाय. रोहित आचार्य गोलंदाजी मार्कवरती. त्याच्या कोट्यातले 200 षटक आहे. आतापर्यंत 11 चेंडूत त्यानं 21 धावा खर्च केल्या. धावसंख्या 58 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. एमएससी ओडिशा. या षटकात पुढचा चेंडू रोहित. ओ टप्पा थोडा ऑफ टाइमच्या बाहेर. पंच आमच्या बाजूला बळतायत. सादिक राजापूरकर हात करतायत समांतर. धावा येतात अवांतर. मिस्टर इस्तान धावसंख्या वाढले. धावसंख्या पोचले 59 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. पंचाने थोडा व्यायाम करावा लागतोय मैदानावरती. थोडीशी थंडी पण पडलेली आहे. हलकी थंडी आहे, फारशी नाहीये. पण यानंतर दुसरी इनिंग मॅच जबरदस्त होणार. प्रेक्षक पण जायला तयार नाही. ते जाणार का? का जातील प्रेक्षक? त्यांना स्टार खेळाडूंचा खेळ बघायचा आहे.
टायमिंग प्रॉपर केलंय, परंतु बघूया 1 की 2 धावा मिळतील. लॉंगामध्ये क्षेत्ररक्षक थोड़ा फंबल झालाय. फंबल अलाउज द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड. रन संख्या इसी के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओव्हर ना स्कोर 61 फॉर 3. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 61 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. शेवटचे 7 चेंडू शिल्लक आहेत. या स्पर्धेच्या निमित्तानं मी आयोजकांचे मनापासून आभार व्यक्त करेन. या स्पर्धेत जे आमदार चषक सुप्रीमो नंतर एक मोठी स्पर्धा या ठिकाणी आपण या ठिकाणी पाहतोय, अर्थात छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा संकुलावरती. आणि यानंतर ही स्पर्धा आणखीन काट टाकताना मी बघेन. म्हणजे जसं की आता बसण्यासाठी व्यवस्था प्रेक्षकांना हवी आहे. पुढच्या वर्षी मला वाटतं पुढच्या सत्रामध्ये ते या ठिकाणी आयोजक पूर्ण करतील, की ज्यामुळे या स्पर्धेचं स्वरूप बदलेल. एखादी थीम घेऊन ही स्पर्धा येईल, जसं यावेळेला कुठल्या प्रकारची नशा करू नये आणि तो एक संदेश या ठिकाणी दिला जातोय. आणि रबर बॉलची स्पर्धा, रबर बॉल चॅम्पियनशिप 25, 26, 27 डिसेंबर 70 वरती आपण लाईव्ह पाहणार आहोत. 3 लाखाचं पारितोषिक, त्याचबरोबर रनअप संघासाठी 2 लाख, 8 टीम आणि डे नाईट स्पर्धा असणार आहे. नवीन नवीन कन्सेप्ट सातत्यानं आपण घेऊन येत असताना पाहिलंय. नेटवर्क कप देखील महत्त्वाची स्पर्धा आहे. आणि आपण त्याचं पारितोषिक 2,25,000, रनरअपसाठी 1,75,000 आणि ही तारीख आहे 1 आणि 2 डिसेंबर 2025. 70 वरती ही स्पर्धा आपण पाहणार आहोत. आणि ज्या स्पर्धेला 50 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेला आहे अशी स्पर्धा आपल्याला बघायला मिळणार आहे. धडाकेबाज 51 पर्व 15 ते 21 फेब्रुवारी या कालावधीमध्ये 70 वर. शेवटचे 6 चेंडू हुसेन. ओ हो हो, काय फटका सजवलाय. शाबुक शॉट. चेंडू जाईल लॉंग लेग सीमार शपार षटकार. मैदानावरती प्रथमेश ठाकरे तो मारत नाहीये, तो ठोकतोय. मैदानावरती ज्याच्या त्याच्या रडारमध्ये चेंडू आलाय ना, तो थांबलेला नाहीये. अगदी पायावरचा चेंडू. हिंदुस्थानच्या कुठल्याही खेळाडूला पायावर चेंडू टाका, मग तो सोडत नाही. तेच घडलं. लेग स्टंपवरचा चेंडू होता आणि मग हा चेंडू त्यानं लॉक लेगला इथे जबरदस्त षटकार खेचलाय. 34 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये प्रथमेश ठाकरे 29 वरती पोहोचलाय. आई खेळाडू दर्जेदार आहे. अष्टपैलू खेळाडू, शानदार कामगिरी त्याने केले. हुसेन गोलंदाजी मार्कवरती 67 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. 6व्या षटकात ते 5 चेंडू शिल्लक आहेत. चेंडू हवेमध्ये आहे. स्टॅकवरचा क्षेत्ररक्षक खूप दूरवरती. 2 धावा बाहुबली धावतोय आणि या 2 धावा पूर्ण. 2 धावांनी धावसंख्या वाढली आहे. 6व्या षटकात ते 4 चेंडू शिल्लक आहेत. 69 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. आणि आता प्रोजेक्टचा स्कोर 78 दाखवतोय. प्रथमेश ठाकरे 31 वरती त्यानं डॉमिनेट केले, पण दुसऱ्या बाजूला सुमितला अजूनही सुरू सापडले नाही. 11 चेंडूमध्ये 15. तो थोडा संयमाने बॅटिंग करतोय. हुसेन गोलंदाजी मार्कवरती. अभेद चेंडू स्क्वेअर लेगमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, दूरवरती आहे. राहुल प्रयत्न चांगला केला. राहुल, किसन, देवेंद्र हे 2 खेळाडू असे ते रनिंग कॅच खूप चांगला घेतात, पण आता अगदी लांबच चेंडू होता. प्रयत्न चांगला झाला, यश मिळालंय. सर्वात महत्त्वाचं प्रथमेश मैदानावरती आहे. 33 वरती घेतोय 11 चेंडूमध्ये 71 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज हुसेन 3 चेंडूमध्ये 10 धावा खर्च केल्या. स्लॉग ओव्हर आहे आणि शेवटच्या षटकामध्ये जबरदस्त हाणामारी केली जाते आणि तेच चित्र बघायला मिळते. आता शेवट या स्पर्धेतला या शेवटच्या सामन्यातला पहिल्या इनिंगचा प्रथमेश ठाकरे गोड करणार का, ते देखील पाहण्यासाठी तमाम प्रेक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित. हुसेन तयार. अभेद चेंडू पुन्हा एकदा हवेत आहे, परंतु क्षेत्ररक्षक दूरवरती. गोलंदाज चेंडूच्या खाली. झेल इथे होणार नाहीये. आज नशिबाचं पॉकेट प्रथमेश ठाकरेच्या खिशात आहे. सातत्याने चेंडू हवेत उडतोय, परंतु झेल काय होत नाहीये. तो नशीब खिशात घेऊन फिरतोय. मैदानावरती धावसंख्या 73 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. आणि कसं स्माईल आहे. सुमितला सांगतोय, तू काही घाबरू नकोस, मी आहे एका बाजूला. पण 2च चेंडू शिल्लक आहेत आणि या 2 चेंडूवरती तुम्हाला आघात करायचा आहे. या 2 चेंडूंना तुम्हाला परीक्षकात पाठवायचं आहे. हुसेनचा लाद खूप चांगल्या प्रकारे शेवटचे 2 चेंडू टाकायचे आहेत, चांगला फिनिश करायचा आहे. बॅट आणि बॉलमधलं द्वंद्व, बॅट आणि बॉलमध्ये जुगलबंदी. आमदार चषक 2025 प्रकाश झोतामध्ये स्पर्धा. तमाम प्रेक्षक क्रिकेट खेळाचा आनंद घेत आहेत. आणखी एक चांगला चेंडू पॉइंटमध्ये हवेत चेंडू होता. खराब क्षेत्ररक्षण झालंय. 3 वेळा चेंडू हवेत होता. 2 धावा पूर्ण केल्या. तिसऱ्या धावाचा प्रयत्न होईल का? बाहुबली आपल्याकडे स्ट्राईक ठेवेल का? नाही. प्रथमेश ठाकरेने सांगितले, तू संघर्ष करतोयस. बाहुबली आत्ता म्हणाला
ही धाव पूर्ण होईल का? प्रथमेश ठाकरे खूप थकलाय, तो खाली पडलाय आणि आता 6व्या षटकाचा खेळ. पंचांचा इशारा किती, 2 धावा पूर्ण झाल्या आहेत, 2 धावा पूर्ण झालेल्या आहेत आणि आता टीबी अंपायर प्रथमेश हळूहळू आपल्या डगआउटच्या दिशेने चाललाय. नवीन बॅटर पण मैदानावरती येतोय. टीबी अंपायर काय सिग्नल करतात ते देखील पाहूया. अचूकतेचं माहेरघर गिरीश कोचरेकर सध्या कानमंत्र देत असताना. कांगाली खेळीला खेळाडू आहे. सातत्यानं पावसाळ्यामधील स्पर्धा आणि ती सर्वात अवघड स्पर्धा असते कांगाली. बाहुबली स्ट्रायकर रेनला आणि तो आता कशामध्ये बॅटिंग करतो ते देखील पाहूया. प्रथमेश ठाकरेसाठी डगआउटमध्ये टाळ्यांचा गजर होते. त्याने शानदार बॅटिंग केली. जेव्हा संघ अडचणीत होता तिथे तिने अत्यंत जबरदस्त बॅटिंग करत असताना धाबा या ठिकाणी उभ्या केल्यात. 37 धावांची कळी 13 चेंडूमध्ये संपुष्टात. रनआउटच्या रूपाने फलंदाज बाद. चला आता वेळ जास्त घेऊ नका. टीबी अंपायरचं सिग्नल या ठिकाणी शॉर्ट रन नाहीये. ओके, 2 धाबांनी धावसंख्या वाढणार आहे. मागच्या बॉलमध्ये काय घडलं होतं तर एक रनआउट आहे, 2 धाबा आहेत, थोडं कॅच पण अगदी जवळचं सुटतोय. या सगळ्या गोष्टी आहेत. इव्हेंटफुल ओव्हर मैदानावरती सुरू आहे. मांडू स्ट्रायकर आणि एमएससी ओडिशा या दोन संघांदरम्यान हे बॅटल. अतिशय दर्जेदार फटका आहे. चेंडू जाईल लॉंग ऑनला सीमारेषेवरती. जिथं पर्याय म्हणून कोणी नसतं ना तिथं उत्तर म्हणून उभं राहायचं असतं आणि असं उभं राहायचं असतं की तिथं उठून दिसायचं असतं. हे बाहुबलीला माहिती आहे. शेवट गोल केलाय, स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवलं आणि चेंडू लॉंग ऑनच्या दिशेनं हा षटकार खेचलाय, हा षटकार ठोकलाय बाहुबलीनं. या षटकाराने धावसंख्या 80च्या पलीकडे जाते. 81 धाबा 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये एमएससी ओडिशा जिंकण्याकरता भांडू स्ट्रायकर समोर 82 धाबांचं आव्हान आहे. आणि या स्पर्धेच्या निमित्तानं मी पुन्हा एकदा आयोजकांचे आभार व्यक्त करेन. छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा संकुल जोगेश्वरी स्पर्धेचे आयोजक वर्सोवा विधानसभेचे लोकप्रिय आमदार आदरणीय सन्माननीय हारून खान, त्याचबरोबर मझर खान साहेबांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करेन. थँक्यू सो मच. आपण 2 दिवस या ठिकाणी या स्पर्धेमध्ये समालोचन करण्याची संधी दिली. या स्पर्धेच्या निमित्तानं धावतं वर्णन ऐकण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. आणि आता एकूण जिंकण्याकरता 82 धाबांचं आव्हान आहे. कुणाला सुटली हाव, कोण खाऊन जाणार आहे भाव, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा सामन्याचा दुसरा डाव. परदीन काझी 3, सुमित डेकळे 21, प्रदीप पाटील आपला भोपळा फोडू शकले नाही, पवन केणे 15 आणि प्रथमेश 37 धाबा 13 चेंडूमध्ये. भावेश पवार आपला भोपळा फोडू शकले नाहीये कारण त्याला संधी फारशी मिळाली नाहीये. रन रेट 13.50, एक्स्ट्रा 5. 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर एमएससीने बनवले 81 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. बॉलिंग कार्ड आपण बघूया. या ठिकाणी बॉलिंग कार्ड देखील कशा पद्धतीत असणार आहे, जे गोलंदाज वापरले गेलेत ते देखील आपण आपल्या स्क्रीनवरती पाहणार आहोत. लगेच सामन्याला सुरुवात करा, जास्त वेळ घेऊ नका. 1:08 झालेत. गिरीश कोचरेकर 1 षटक 4 धाबा, तिकट मारा केला, 1 गडी बाद केला. सोहेल 2 षटक 31, 1 गडी बाद करण्यामध्ये यश. रोहित 2 षटक 24, हुसेन 1 षटक 20 आणि आता 82 धाबांचं आव्हान किती असणार आहे मांडू स्ट्रायकर संघासमोर. ज्यावेळेस सामन्याला सुरुवात होईल ITC अवॉर्ड त्यांना प्राप्त आहे. त्याचबरोबर जीवन गौरव पुरस्कार त्यांच्या शिरपेच्यामध्ये रोवला गेला आहे. जवळजवळ 25 वर्षापेक्षा जास्त या स्पर्धेच्या माध्यमातून क्रिकेटच्या माध्यमातून लेदर आणि टेनिस क्रिकेटमध्ये त्यांचं योगदान आहे. लिजंड समालोचक आहेत व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या सर. यानंतर होणाऱ्या दुसऱ्या इनिंगमध्ये काय घडतंय काय बिघडतंय सांगण्यासाठी मायक्रोफोनवर. और अब उनका एक सत्कार हम करने जा रहे हैं मेन स्टेज के ऊपर. कई वर्षों से आप सभी का मनोरंजन करते हुए मराठी और हिंदी भाषा में 12 राज्यों में जाकर उन्होंने कमेंट्री की और
इंडियन टेनिस क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित ऐसे प्रशांत आधवड़े, इनका भव्य सत्कार मंच पर मजहर भाई द्वारा किया जा रहा है और इसको स्वीकार करें। जो हमारी भारत की परंपरा है, शॉल उड़ाकर एक मोमेंटो देकर आपका सत्कार हो रहा है और हमारी यह खुशकिस्मती है कि आपकी मधुर आवाज़ 2 दिन यहाँ पर गूंजी। आपको आने वाले टूर्नामेंट्स की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। तो निजाम मलिंगा प्रीतेश पाटिल की जगह पर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में एक्टिवेट हो चुका है। देर रात आप सभी का हार्दिक स्वागत 70-70 यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पक्ष के वर्सोवा विधानसभा के विधायक सम्माननीय हारून खान, इनके सम्मान में खेली जाने वाली एमएलए कप 2025। आयोजक मजहर हारून खान साहब, अध्यक्ष ज्ञानदीप बाल मित्र मंडल, सिद्धिविनायक स्पोर्ट्स क्लब, आदि स्पोर्ट्स योगेश्वरी, इसके अलावा फ्रेंड्स ऑफ मजहर हारून खान, सभी का धन्यवाद। आज 5 मुकाबले होने, आखिरी मुकाबले की आखिरी पारी बाकी है। आज के दिन में सबसे बेहतर प्रदर्शन जो हमने देखा वो था तैमूर नेटवर्क एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उत्तम ओझा साहब की टीम, जिसने सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम का फैसला ये मुकाबले के बाद होगा। कल 8 मुकाबले हैं। देर रात हमारे साथ जुड़े हुए तमाम नाजरीन सभी का हम वेलकम करते हैं। तो प्रीतेश पाटिल ये बाहर आ चुके हैं और उनकी जगह निजाम मलिंगा। 2 ओपनिंग बैटर्स मंगेश वैदी और निखिल जाधव, ये दोनों का आगमन हुआ है। मंगेश वैदी टॉस के लिए आए थे। कप्तान की भूमिका बराबर से उनको सूट करती है और मंगेश और निखिल ये दोनों अगर पावर प्ले के 2 ओवर में 30 से 35 रन का योगदान देते हैं तो मेरे ख्याल से मैच बन जाएगा। 15 से 20 रन एक्स्ट्रा खर्च किए गए। प्रथमेश ठाकरे मैच को अपनी तरफ ले गए। हाँ, 12th मैन ऑफ भांडुप स्ट्राइकर्स आशीष अमीन जी, जरा किसी को भेजिए। तो प्रथमेश ठाकरे के 37 और सुमित ढेकले के 21 रनों की एक संजीदगी भरी पारी। सुमित ढेकले आमतौर पर 6 ओवर के मैच की आखिरी बॉल तक नॉट आउट नहीं रहते, लेकिन आज उन्होंने थोड़ा सा संभल कर खेला और ये ज़रूरी था। एज अ कप्तान, जब बाकी के बल्लेबाज आउट हुए हों, टीम को ज़रूरत हो, ऐसे में सुमित की मैच्योर पारी। इमरोज खान पहली गेंद ऑटोमेंट का इस्तेमाल करते हुए ड्राइव किया। मंगेश वैदी बहुत अच्छे विकेटों के बीच की दौड़ लगाने वाले बल्लेबाज हैं। फरदीन गाजी, मंगेश वैदी, जयेश पाटिल, कई ऐसे बल्लेबाज हैं जो रनिंग विद द विकेट्स जो है इसमें बहुत क्विक है। तो यहाँ पर स्कोर 1। इस बार शानदार चौका। पावर प्ले में कैसे खेलना चाहिए? पावर प्ले में ऐसे ही खेलना चाहिए। बहुत खूबसूरत ग्राफिक्स। ओवर पिच गेंद और बॉलर के सर के ऊपर से उठा दिया और ये शॉट के लिए क्रिकेट में कोई फील्डिंग पोजीशन नहीं है। इसी तरह जवाब देना होगा। इमरोज खान का एक लंबा रनअप, इस बार विकेटों के पीछे धकेला, गली में 1 रन पूरा किया। स्कोर 6। 82 रनों का लक्ष्य है।
80 से ज़्यादा रन आज चेज़ होते हुए हमने नहीं देखे और ये चमत्कारी होगा जो बॉलिंग लाइनअप है इमरोज खान। इस बार स्विच इन लगा दिया है, तेज आउटफील्ड पर जाती हुई गेंद फरार हो गई 4 रनों के लिए। शक्ति से ज्यादा युक्ति श्रेष्ठ, हम भांडुप स्ट्राइकर्स हैं, अगर हम स्ट्राइक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? शादी का घोड़ा शादी के दिन नहीं दौड़ेगा तो कब दौड़ेगा? हम भांडुप स्ट्राइकर्स हैं, हम स्ट्राइक करना जानते हैं, हम स्ट्राइक करेंगे। तो 4.5 लाख लोगों ने आज के दिन में ये प्रतियोगिता को देखा। इमरोज खान की गेंद के एंगल को जल्दी पढ़ लिया था वहां पर बैटर ने। मंगेश वैदी का एक और बढ़िया शॉट, वहां पर कैच आउट का कोई मौका नहीं और बॉल 4 रनों के लिए जाती हुई इमरोज खान के गेंदबाजी के गर्ते उड़ाते हुए मंगेश वैदी। बहुत आसान गेंद थी मिडिल स्टंप पर, कोई टर्न नहीं था, पेस भी अच्छा था। मंगेश वैदी कहाँ रुकने वाले हैं। मंगेश वैदी ने भी वहां पर अब कप्तान की पारी खेलने की शुरुआत की है, थोड़ा सा शफल हुए और फिर बहुत आसान गेंद। सुमित टेकले नाराज है, इमरोज खान से ये गेंद की उम्मीद नहीं थी। डगआउट में इस वक्त काफी संतोष दिखाई दे रहा है। 14 रन बने पहले ही ओवर में और पावर प्ले के पहले 2 ओवर में अगर 30 आ गए तो फिर बाकी के 4 ओवर में 52। पहले ओवर में 3 चौके। अभी एक्सप्रेस बॉल थी, इमरोज खान अब अपने असली रंग में आते हुए। देखिए दोस्तों, चेंज ऑफ पेस है, केवल धीमी गेंद नहीं होती, चेंज ऑफ पेस फास्ट बॉल भी हो सकती है। 1 ओवर 14 रन, कोई विकेट नहीं। मंगेश 4 बॉल 9, निखिल 2 बॉल 5, इमरोज 1 ओवर 14। अपने नॉर्मल गति से आप 5 या 10 किलोमीटर तेज या धीमी गेंद करते हैं, दैट इज चेंज ऑफ पेस। आमदार चषक का लोगो आप देख सकते हैं, बढ़िया कैमरा वर्क 70-70 कैमरा टीम द्वारा। मजहर हारून खान के लिए भी आज का दिन बहुत ही यादगार रहेगा। उनका भी एक सपना था, आमदार साहब के लिए एक क्रिकेट टूर्नामेंट भव्य तरीके से उन्होंने किया। 30 गेंदों में 68 रन। नए ओवर की शुरुआत करेंगे भावेश पवार। नए ओवर की पहली गेंद, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जाने का प्रयास और इमरोज खान ने कोई गलती नहीं की। कैच आउट होकर वापस लौटे वहां पर बैटर निखिल जाधव। पहली बॉल थी भावेश पवार की और भूल भुलैया वाली गेंद थी। पावर प्ले में रन बनाने की कोशिश, शरीर से काफ़ी दूर खेले थे और शॉट को फिनिश नहीं कर पाए। तारीफ करूंगी इमरोज की, उस कैच को मुकम्मल किया और पहले विकेट का पतन। भावेश पवार के आंकड़े बताते हैं कि वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं। समुद्र में जिस तरह दीप स्तंभ बनाए जाते हैं, लाइट टावर्स, ताकि बाजू से गुजरने वाले जहाज इनका एक्सीडेंट ना हो, भावेश पवार ये भिवंडी के क्रिकेट का दीप स्तंभ है। इसको देखकर खिलाड़ी मुतासिर होकर क्रिकेट खेलना शुरू करेंगे और कर रहे हैं, ये बड़ी बात। इज अ लाइट टावर इन द हिस्ट्री ऑफ भिवंडी क्रिकेट। उसके जैसा खिलाड़ी ना पैदा हुआ है ना कभी होगा, ये मैं नहीं, भिवंडी की जनता बोल रही है। 14 रन एक विकेट के नुकसान पर मंगेश वैदी 4 बॉल 9। अशरफ खान बल्लेबाजी में उनको ऊपर भेजा गया है। अशरफ खान के लिए भी ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। मजहर भाई देर रात भी देखिए बिजी है, मसरूफ़ है। कल का हमारा शेड्यूल 1:30 बजे स्टार्ट होगा। रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे का है। शिफा स्ट्राइकर्स मलाड फिरोज भाई और कांधारी किंग्स उमर 11 विजय भाई कांधारी की टीम 1 बजे पहुंचेगी। 1:30 बजे मतलब
1:15 बजे के आसपास टॉस और 1:30 बजे पहली बॉल। गुफरान हमारे आदि स्पोर्ट्स के, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है इस टूर्नामेंट के लिए, चाहे ऑक्शन हो, कोऑर्डिनेशन हो, टीमों के साथ कोऑर्डिनेशन हो, अंपायर्स, कमेंटेटर्स, स्कोरर्स, डीजे, टी शर्ट्स, हर चीज में गुफरान इन्वॉल्व रहा। एंड टू एंड मजहर भाई का उसने साथ निभाया। और हाथ से बल्ला छूटा और वहां पर कैच, दोहरा झटका। प्रदीप पाटिल, पाटिलचा नाद करायचा नाही। अब इससे बड़ी बदकिस्मती क्या कहेंगे, जो अशरफ खान 67 रन बनाकर नाबाद रहे थे, उन्होंने स्ट्रोक बढ़िया खेला लेकिन हाथ से बैट छूटी और वहां पर शॉट की फिनिश खत्म हुई। और प्रदीप पाटिल ने वहां पर जो कैच लिया, हा जमीन के ऊपर कलाबाजी लगाते हुए, गुजराती में कहे तो पाटिल भम થઈ ગયો और कैच ले लिया। हैट्रिक पर अब भावेश पवार, बहुत बड़ा वज्राघात। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में इश्तियाक, इनको एक्टिवेट किया गया है। गिरीश कोचरेकर की जगह पर भावेश पवार हैट्रिक पर। आज के पूरे दिन में ये तीसरी बार ऐसा हुआ है जब हैट्रिक, पहले आशीष महरोल, फिर फिरोज शेख और अब भावेश पवार। ग्रामीण क्रिकेट उसकी पहली पसंद रही लेकिन ऑल इंडिया क्रिकेट में तहलका मचाया भावेश पवार ने। वन ऑफ द टॉप 5 ऑलराउंडर्स इन इंडिया। जमीन पर बैठकर आपस में बातचीत करते हुए राहुल चौधरी, अभी भी ये मैच बन सकता है, जरूरत है क्रीज पर खड़े रहने की। 28 गेंदों में 68 रन, 40 का फर्क है। और प्रथमेश ठाकरे की जो पारी है यहां काम कर गई। विश्वनाथ जाधव, प्रथमेश ठाकरे, श्रेयस कदम, ये 3 और फरदीन काजी, 4 ऐसे खिलाड़ी है जिसको बहुत अच्छा मेंटोर किया सुमीत ने पिछले 2-3 साल में, और आज ये चारों जो है तहलका मचाते हैं। अब यहां पर इसको कहते हैं स्ट्रोक। हैट्रिक की बॉल है, उसकी मुझे परवाह नहीं, मैं बल्ला लेकर मैदान में उतरा हूं। तुम्हारे हाथ का गेंद अगर बम का गोला है तो मेरे हाथ का बल्ला यह तलवार है। ये एटीट्यूड के साथ मैदान में उतरा है इश्तियाक। 27 गेंदे, 67 रन, 5 लूज गेंदे चाहिए, 5 लूज बॉल्स। ग्लव्स पहनकर खेलने का एक फायदा भी है और एक नुकसान भी है। नुकसान ये कि हाथ से बैट स्लिप हो सकता है। फायदा ये है कि आप अपने स्ट्रोक को अच्छा टाइम कर रहे हैं। भावेश पवार कलाबाजी लगाते हुए अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने चले थे और 26 गेंदों में 66 रन, 16 पे 2। दो अच्छी गेंदें चाहिए भावेश से, क्योंकि पावर प्ले में स्कोर दबा दिया गया है। इश्तियाक ने ड्राइव बढ़िया किया और बॉल 2 खिलाड़ियों को विभाजित करती हुई चली जाएगी 4 रन के लिए। बहुत शालीन अंदाज में उस शॉट को अंजाम दिया था। ओवर पिच थी, कुछ समय तक गेंद हवा में रही लेकिन कोई खतरा नहीं था क्योंकि 2 खिलाड़ियों को विभाजित करती हुई निकल गई 4 रनों के लिए। कैमरे ने आखिरी वक्त तक उस गेंद को फॉलो किया, ये अच्छी बात रही। स्कोर अब आगे बढ़ेगा 20। तो जो 30-35 की हम बात कर रहे थे उससे थोड़ा पीछे, लेकिन यहां पर घुमा दिया है और कैच आउट का खतरा। इमरोज खान के हाथ में आता हुआ कैच और भावेश आया, खुशियां लाया। 24 गेंदों में 62 रन चाहिए और भावेश पवार का ये ओवर, 1 ओवर 6 रन 3 विकेट, बल्लेबाजी की कमर को तोड़कर रख दिया
भावेश पवार ने 2 और 20 रन 30 विकेट 3 विकेट। पूरा ओवर भावेश का जरूर देखना चाहेंगे। 3 बॉल में 5 बनाकर आउट हुए इश्तियाक। और स्मूथ बॉलिंग एक्शन, बैठक शॉट लिया और वहां पर एक आसान कैच। इमरोज ने 2 कैच लिए और सबसे अच्छी बात भावेश पवार की ये रही कि जहां फील्डर है वहां पर कैचेस आए। फील्डर को दौड़ना नहीं पड़ा 4 कदम भी कैच लेने के लिए। अच्छे गेंदबाज की यही निशानी है। तो 24 गेंदों में 62 रन चाहिए। ट्वेंटी फोर बॉल्स 62 टू विन। नया बैटर है सुहास पवार। भावेश पवार के ओवर ने वाकई में तहलका मचाई। हमारे दर्शक देर रात कोई खड़ा है कोई बैठा है। लिफ्टर बॉल, ये हमारे दर्शक है और ज़रूरी नहीं कि सभी जोगेश्वरी के हैं। कोई अंधेरी से आया होगा, कोई बोरीवली से, कोई विरार से, कोई मानपुर से, कोई चर्चगेट से। यहाँ पर मंगेश ने हवा में खेला है। कैच आउट का मौका है, कैच तो नहीं होगा लेकिन 2 रन जरूर पूरे किए गए हैं वहाँ पर। प्रथमेश ठाकरे की उम्दा फील्डिंग। भिवंडी के खिलाड़ियों का डोमिनेशन कैसा है आप देखें। एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा में प्रथमेश ठाकरे, पवन केने, भावेश पवार, 3 भिवंडीकर। 22 पे 3। अब ये कड़क शॉट है, ये मंग्या है, आपला मंग्या। और 6 रन। ये उनका ट्रेडमार्क शॉट है। जब वो ये शॉट खेलते हैं तो बहुत खतरनाक दिखते हैं। कैच आउट का मौका भी था, एक हाथ से रोकने का प्रयास लेकिन बॉल बाहर गिरी और 6 रन। उम्दा कोशिश। आज फिरोज शेख, विक्की मुंबईकर और प्रदीप पाटिल इनके कैचेस की भी चर्चा रही। विक्की मुंबईकर और जो कैच प्रदीप पाटिल ने लिया या भूल नहीं सकते आज के दिन की हाइलाइट्स में। 21 बॉल 54। स्टैंड एंड डिलीवर, तगड़ा शॉट मंगेश वैती। When going gets tough, the tough gets going. अगर तुम रफ हो तो मैं टफ हूं। इमरोज खान की गेंदबाजी पर टूट पड़ते हुए वहां पर मंगेश वैती। माहौल का मास्टर। 34 पर 3। अभी भी मैच जीतने के लिए 48 रनों की जरूरत है। इस बार पैरों के ऊपर आक्रमण था, फ्लिक किया, पीछे फील्डर है। लेग बाय राजेश नायडू। थर्टी फाइव फॉर 3। 19 गेंदों में 47 रन। समय के मामले में जरा सहयोग करें प्लीज, काफी देर रात हो चुकी है। ये वो समय है जब कॉल सेंटर की नाइट शिफ्ट की शुरुआत होती है, तो प्लीज। अंग्रेज लोग ऐसे हैं कि रात के 1:30 और सुबह 3 बजे की शिफ्ट को कहते हैं ग्रेव यार्ड शिफ्ट।
सो 19 बॉल्स 47 टू विन। सुहास पवार 0 पर। पवार का शॉट, चाबुक। लुक एट माय शॉट, लुक 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 लुक, चाबुक। अब 18 गेंद और 41 हुए, 18 में 41 चाहिए। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। एमएलए कप में क्रिकेट खूबसूरत है। सुहास पवार आसमान की तरफ देखते हुए गेंदबाज। इमरोज खान विश्वास नहीं कर पा रहे खुद पर। अठारह बॉल में 41 बने, 18 में 41 चाहिए। ये मैच अभी भी खुला हुआ है। मंगेश वैती ने ऐलान जंग कर दिया है। साथ में जुड़ते हुए सुहास पवार, ये हमारे तमाम भाईजान बैठे हुए हैं। ज़्यादा ठंड नहीं है इसलिए बैठने का भी मज़ा है। ज़मीन पे बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, हल्के से बातचीत कीजिए। साथ में मुखवासला है तो वो खाइए। तो हमारे मजहर भाई ये भी काफ़ी सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं। यस, कोलगेट स्माइल है मजहर भाई की। और इस बीच गैप में खेला गया शॉट और ये 4 रन। हालात सुधरने दे मेरी जान, पलना पलट कर आया हूं, मुझे पता है कहां से किताब शुरू करनी है। मंगेश वैती 45 पे 3। भावेश पवार थोड़े से नाराज रहे उस चौके पर। 45 पे 3। यहां पर कैचआउट का खर्च और ये चौथा विकेट। भावेश पवार बदला ले लेते हैं। प्रथमेश ठाकरे ने कैच दिया और मंगेश वैती की वो गलती उन्हें मैदान के बाहर ला रही है। चौथा विकेट भावेश पवार के लिए। 12 बॉल 28, 3 चौके 2 छक्के लगाए, 233 फॉर 33। लेकिन भावेश पवार, जिसका दिमाग जो है ये बहुत तेज चलता है, दिमाग से शांत, रणनीति में तेज, बल्ले के निचले सिरे से लगी गेंद और प्रथमेश ठाकरे कहाँ कैच छोड़ते हैं। आज भी मुझे याद है 2023 में 10 पीएल में उन्होंने लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में डाइव मारकर लिया गया कैच उनके श्रेष्ठ कैचों की फहरिस्त में आता है। 12 बॉल करने हैं और 12 बॉल में 4 विकेट लेने, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नए बैटर अब राहुल जोगाड़िया। जोगाड़िया के लिए मंत्र ये है कि मेरा मैं हूं जोगाड़िया और मुझे जुगाड़ करना है रनों का। मजहर भाई दिखाए जा रहे हैं मॉनिटर पर। बहुत जबरदस्त टीम वर्क उनका रहा है। पूरी टीम को लेकर चलते हैं मजहर भाई। फ्रेंड्स ऑफ मजहर हारून खान। आज के पहले 4 टॉस में द फ्रेंड्स ऑफ मजहर हारून खान ये आया था। बिना टीम के कुछ भी नहीं है। बट मैच अब टेंशन में है। इस बार उल्टा पुल्टा शॉट खेला, जरूर 1 रन मिला है लेकिन लेग पाए। मजा भी तो तब आता है जब बॉलर भावेश पवार और बल्लेबाज सुहास पवार। जो आग तेरे सीने में जल रही है वो मेरे सीने में भी जल रही है। आज कौन सा वार है ये मायने नहीं रखता। और दोनों ऑलराउंडर्स है, ये अच्छी बात। 46 फॉर 4।
82 का टारगेट। इसको कहते हैं क ड क, कड़क। इतना कड़क तो लिज्जत पापड़ भी नहीं होता जितना कड़क ठोक दिया सुहास पवार। लुक एट दैट गोल्फ शॉट। ऐसा लगा गोल्फ कोर्स में फिल मिकेल्सन टी ऑफ कर रहे हैं गोल्फ में। व्हाट अ टी ऑफ शॉट। अजहर भाई हमारे के लिए भी बहुत। ओहो, शक्ति से ज्यादा युक्ति श्रेष्ठ। क्या पारी खेल रहा है सुहास पवार। ऐसा शॉट खेला कि उसे रोका ही नहीं जा पाएगा। शॉट वाइड एंड पनिश्ड। जो भावेश पवार की गेंदे कालिया नाक की तरह जहरीली थी, उसके जहर को कम करता हुआ सुहास पवार। 56 पर 4। अब 13 बॉल 26 और ये हो सकता है 13 बॉल में 2 सिक्स मारने हैं। इट कैन हैपन। ये हो सकता है। ये मैंने किया है। ये मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। आज ही करूंगा, अभी करूंगा, इस वक्त करूंगा। ये विचार सुहास पवार के मन में चल रहे हैं। शॉट को चेक किया। समय सूचकता की दाद देना चाहूंगा। ये शालीनता सुहास पवार के बल्ले में। 12 बॉल 25। लेकिन भावेश पवार की गेंदबाजी की भी तारीफ करूंगा। आज के दिन में पहले ऐसे गेंदबाज रहे जिसने एक पारी में 4 विकेटें ली। 12 में 25। सुहास पवार 4 बॉल 17। अपने पहले ओवर में केवल 6 रन दिए थे, दूसरे ओवर में 15 रन दिए। पहले ओवर में 3 विकेट लिए थे, दूसरे ओवर में 1 विकेट लिया। भांडुप स्ट्राइकर्स। भांडुप जो शब्द है उसके आखिरी 2 अक्षर क्या है। यू एंड पी। अप। क्रिकेट के स्टैंडर्ड को ऊपर करने वाला क्रिकेट यहां पर खेलना होगा। तो मजहर भाई के लिए भी आज बहुत अच्छा दिन रहा। मेहनत का इंसान है। तो खलीलुर रहमान कमर साहब कहते हैं कि घर से निकला था ये सोचकर कि दोस्त मिलेगा तो भगवान को ढूंढ लूंगा। दोस्त मिले और ऊपर वाले को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मज़हर भाई के ये दोस्त हैं, फ्रेंड्स ऑफ मज़हर हारून खान। और आज आप एक बार अगर खानदान परिवार से जुड़ गए, यानी कि खानदान के खानदान से, लाइफ टाइम फ्रेंडशिप है आपकी। प्रथमेश ठाकरे इस मैच का एक्स फैक्टर यही एक खिलाड़ी है। ये वो खिलाड़ी है जो विकेट लेकर मैच को पलट सकता है। वाइड बॉल। 12 गेंदें बची है और मैच जीतने के लिए अब 24 रनों की जरूरत है। कम बैक बॉल थोड़ी तेज भी रही और विकेट कीपर के लिए कोई ज्यादा तकलीफ नहीं रही उसे कलेक्ट करने की। 11 बॉल 24। 2 लूज बॉल चाहिए। बॉल टू बॉल इक्वेशन बन सकता है। 2 धारी तलवार है। मैच यहां भी जा सकता है, वहां भी जा सकता है। वाइड बॉल। अब प्रथमेश ठाकरे इस वक्त प्रायोगिक बदलाव की क्या जरूरत है। तीसरे अंपायर की मदद। विकेट कीपर फरदीन काजी ने तीसरे अंपायर की तरफ जाने को कहा है। इस मैच की विजेता टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली आज के दिन की दूसरी टीम बनेगी। आज तैमूर नेटवर्क एंड इलेक्ट्रॉनिक्स उत्तम ओझा साहब की टीम ने नंबर 1
पोजीशन हासिल की ग्रुप ए में। मीन अहमद दाऊद के मैनेजरशिप में ये फतेह हासिल हुई। फेयर डिलीवरी। अब ये वो स्टेज है जहां पर बॉल को छोड़ देना ये भी अक्लमंदी नहीं होगी, शॉट अटेम्प्ट करना पड़ेगा। दस बॉल 24। बॉल हवा में रही है लेकिन कैच नहीं हो पाएगा। एक रन पूरा हुआ। 9 बॉल 23। अब देर रात हो सकता है कुछ दर्शक चाहेंगे कि सुपर ओवर हो, क्या पता। मैं नजूमी नहीं हूं जो बता पाऊं कि क्या होगा। 9 गेंदों में 23 रन, 59 पे 4। राहुल जोगाड़िया स्ट्राइक पर। डॉट बॉल। 8 बॉल 23। अब प्रथमेश ठाकरे ने रिदम पकड़ लिया है। अगली दो गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अगली दो गेंदों में सिक्सर नहीं लगता है तो मुश्किल हो जाएगा पांडव स्ट्राइकर्स के लिए। और ये राहुल जोगाड़िया जिसने जुगाड़ कर दिया। उल्टा पुल्टा शॉट और ये 6 रन ने छक्के छुड़ा दिए यहां पर। अफलातून शॉट। ऐसा अफलातून शॉट के मैच जीते के बाद सुलेमान उस्मान मिठाई वाला के दुकान से अफलातून लाकर बांटा जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अब 7 गेंदे और 17 रन। ये बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो बॉल है जो काफी कुछ तय करेगी। छह बॉल 17 का इक्वेशन है और अब ये थोड़ा सा एमयूसीसी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। राहुल जोगड़िया उल्टे बल्ले से खेलने के बॉल बेल्स के ऊपर से स्टंप टू स्टंप बॉल। 6 बॉल 17। सुहास पवार राहुल जोगड़िया दोनों सिक्स मार चुके हैं, यानी कि स्ट्राइक अगर घुमानी भी है तो मसला नहीं है। और आखिरी ओवर लेकर अब आएंगे निजाम मलिंगा, स्लिंगा मलिंगा। भारत में कितने मलिंगा है? निजाम मलिंगा, प्रदीप मलिंगा, आकाश मलिंगा, जाबिर मलिंगा। 4 मलिंगा है भारत टेनिस क्रिकेट में। और भी होंगे मुझे शायद पता नहीं है, लेकिन 4 तो हैं। और जो मलिंगा है इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। एक दिन एग्जीबिशन मैच होगा, मलिंगा 11 वर्सेस नॉन मलिंगा। तो निजाम मलिंगा भी दो धारी तलवार पर है। इसकी वजह यह है कि वो बहुत तेज गेंदबाजी करते हैं और किस तरह अपनी गेंदों को जोन में रखेंगे। सुहास पवार तैयार है। जो श्रेष्ठ होगा जीत उसी की होगी।
लेकिन एक चीज पक्की है कि 4 विकेट लेकर भावेश पवार ने छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ा संकुल यहाँ की जो मिट्टी है उसके ऊपर गहरे निशान छोड़े हैं। वाइड बॉल, 6 बॉल और 16। बहुत ज्यादा बार गेंद गई। साइड आर्म बॉलिंग एक्शन का एक ये पहलू भी है, गेंद को सही जगह पर टपा खिलाना। कमबैक बॉल कैसे करेंगे मलिंगा? एक्सप्रेस बॉल, वंदे भारत, क्या तेज निकल गई। खेलने का मजा भी तभी आता है जब ऐसी दो टीमें चले। 5 बॉल 16। अगली 2 बॉल में एक सिक्स आना बहुत जरूरी है मैच के हवाले से। वाइड बॉल, 5 बॉल 15। हर बॉल पर समीकरण बदलता हुआ, लोगों की सांसें हलक में अटकी हुई है। कुछ लोगों अपने मुंह में नाखून चबा रहे, कुछ लोग जमीन से अपने नाखून से जमीन को कुरेद रहे, कुछ लोगों ने मुठ्ठियां बंद कर ली है। जड़ में, व्हाट अ यॉर्कर, आज के दिन का बेस्ट यॉर्कर। और यॉर्कर आते ही मुझे मेरे दोस्त अभिजीत बोरकर की याद आ गई। बोरकर का यॉर्कर, वी मिस यू अभी। वो इसी तरह से यॉर्कर करते थे। मे योर सोल रेस्ट इन पीस। 2 दिन पहले ही उनका देहांत हुआ। और अभी है सुहास पवार मिस टाइम करते हुए कैच लेने का प्रयास, एंड व्हाट अ कैच। जेनिश ठाकुर, जेनिश, व्हाट अ फिनिश। और पूरा गले मिलते हुए फरदीन काजी तो इस तरह हक करते हुए कि आज ही वर्ल्ड हक डे है। 10 बॉल में 18 बनाकर आउट हुए। और अब आते हुए आकाश झा। भावेश पवार ने गेम को बदला, प्रथमेश ठाकरे ने बदला। व्हाट अ कैच, जेनिश, व्हाट अ फिनिश। प्रदीप पाटिल, जेनिश देखे दोनों गुजरात से आते हैं और शाबाशी देते हुए यस। सुरती भाषा में पाटिल ने कहा होगा करी लाखा, तो जेनिश ने कहा करी लाखा। 3 बॉल 15। एक भी बॉल आपने जो डॉट खेली है वो इस वक्त निर्णायक है। आकाश झा 0, राहुल जोगढ़िया 6। तीन बॉल 15। बहुत इंपॉर्टेंट बॉल है ये आकाश झा के लिए। आकाश को आकाश देखना होगा। पैर के ऊपर आक्रमण, और अब यह मुश्किल है। लेग बाय, 2 बॉल 14 रन। गेंदबाजी के 4 आधार स्तंभ, इमरोज खान, भावेश पवार, उसके बाद प्रथमेश ठाकरे, और अब निजाम मलिंगा। और इस बात को भूलिए मत, उनके पास राजेश नायडू भी है। बट व्हाट अ मैच। दो बॉल 14। एक बॉल 14। रिंग रिंग रिंगा, रिंग रिंग रिंगा।
और गेंदबाजी में छा गया निजाम मलिंगा। 1 बॉल 14। और यहाँ पर तो यहाँ पर 68 फॉर 5 एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा ने 13 रन से मैच जीत लिया और सेमीफाइनल में जगह बनाई है। मुबारक हो, बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा। सुमित ढेकले 21, प्रथमेश ठाकरे 37 और फिर भावेश पवार 2 और 21 रन 4 विकेट, ये लेखा जोखा रहा। पांडव स्ट्राइकर्स के लिए मंगेश वैदी कप्तान की पारी 12-28, सुहास पवार 10 बॉल 18। लेकिन जो रनों की फिजूल खर्ची हुई पहली पारी में वो महंगी पड़ी। और चलेंगे अब प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड के लिए। और प्लेयर ऑफ द मैच है भावेश पवार, 2 और 21 रन 4 विकेट।